डे विद माई स्टेप सिस्टर के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर माया जो है वो डिस्कस कर रही होती है आने वाले स्कूल के इवेंट के बारे में, जहां पर वो सभी स्टूडेंट को बताती है कि हमारे आउटफिट डिजाइन करने के लिए हमारे जो है टीचर बहुत काफी हैं। इसके बाद हमारे मेन्यू के लिए भी कुछ टीचर जो होंगे वो अलोकेट हो जाएंगे। हमें जो डिसाइड करना है वो बजट के बारे में डिसाइड करना है, कौन कौन कितना कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो इसके बारे में डिस्कस कर रही होती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो प्रोफेशनल की तरह डिस्कस कर रही है। वो कहती है ठीक है, तो आज की मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। सभी बच्चे उसके बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। बच्चे कहते हैं कि अभी जो है बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, तो हमें जो है कहीं पर जाना चाहिए। तो वो काराकोरे का प्लान बनाते हैं। काराकोरे का मतलब होता है जापान के अंदर वो एक होटल को बुक करेंगे, एक रूम के अंदर जाएंगे और वहां पर वो गाने गाएंगे। एक तरह की छोटी सी पार्टी होती है। फिर यहाँ पर वो अप्रोच करते हैं साकी को भी कि वो भी जाएगी क्या, तो माया को बताती है कि नहीं, मैं जो हूँ नहीं जाने वाली हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का दूसरे लड़के को कहता है कोई बात नहीं सिंजो, अगली बार हम इससे पूछ लेंगे। लगता है कि सिंजो यहाँ पर साकी को लाइक करता है। बट हम देखते हैं अगले सीन के अंदर कि यहाँ पर वो अपने भाई के बारे में सोच रही होती है। वो यही सोच रही होती है कि बेशक हम दोनों एक छत के नीचे ही क्यों ना रहते हों, बट हम दोनों अलग अलग हैं, हम बिल्कुल एक स्ट्रेंजर हैं। स्ट्रेंजर अगर हम लोग भाई बहन नहीं होते तो हम एक स्ट्रेंजर ही होते, बट हम घर के अंदर आ गए हैं तो हम स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर बन चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो घर पर पहुंचती है, जहाँ पर उसकी मॉम घर पे होती है, जो उसके वेलकम होम कहती है। वो उसके लिए खाने के लिए कुछ बना रही होती है। तो वो यहाँ पर पूछती है कि आप अभी क्या कर रहे हो, तो वो कहती है कि मैं अभी तुमसे कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। अभी मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम्हारा पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे मीटिंग में और यहाँ पर यूटा के मीटिंग के लिए कैसे जाऊंगी। तुम दोनों ने अभी तक स्कूल के अंदर तो बताया ही नहीं होगा कि तुम दोनों स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर हो। तो वो कहती है हाँ, मेरे क्लास को पता नहीं है वैसे, क्योंकि हम दूसरे डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम में रहते हैं, इसीलिए हमने जो है अभी तक किसी को बताया ही नहीं है। उसकी मम ये बात सुनकर थोड़ी बहुत उदास हो जाती है और कहती है सच्चाई तो यही है कि जो तुम्हारे फादर हैं वो बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, वो काम के सिलसिले में ज्यादा जा नहीं सकते स्कूल के अंदर, तो मुझे जो है 2 दिन का ऑफ लेना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारे अलग अलग मीटिंग में जा पाऊंगी। अगर तुम दोनों ने पहले बता दिया होता स्कूल में तो फिर मुझे 1 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती, बट अभी 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं यूटा यहाँ पर आता है और उसे भी वेलकम होम कहती है उसकी मॉम। उसकी मॉम बताती है तुम्हारी भी तो मीटिंग होगी पेरेंट्स टीचर वाली, तो वो कहता है कि हाँ मीटिंग तो है। तो वो यहाँ पर उसे भी बताती है कि तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा बिजी हैं और मुझे जो है अलग अलग दिनों पर छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे को बताना नहीं है स्कूल के अंदर कि तुम दोनों भाई बहन हो, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे अलग अलग दिन पर जाना पड़ेगा और अलग अलग दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। यूटा यहाँ पर कहता है कि आपको अलग अलग दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती है। तो वो कहती है उसकी मॉम कि अगर छुट्टी नहीं मिलेगी तो मैं दोपहर में जाके आ जाऊंगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि आप नाइट शिफ्ट में जॉब करते हो तो दिन में आप उठ नहीं पाओगे, आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। यहाँ उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं, और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं साकी भी कहती है मैं भी काम पर जा रही हूँ, और हम देखते हैं कि साकी यहाँ पर आकर सोच रही होती है अपने भाई के बारे में ही। यहाँ पर उसकी मॉम उदास होती है, इसीलिए वो ऐसा सोच रही होती है। उसकी मॉम का उदास होने का कारण ये होता है कि यूटा ने अभी तक अब उसको अपनी मदर नहीं माना है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास रहती है यहाँ पर साकी की मॉम। फिर हम देखते हैं शाम को वो यहाँ पर घर पर आती है और साकी कहती है कि चलो हम दोनों जो है साथ में खाना खाते हैं। उन दोनों के मुंह से सेम टाइम पर निकलता है कि हमें पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर साकी कहती है पहले बैठ जाते हैं फिर डिसाइड करेंगे। खाना खाती है और कहती है खाना बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने। यहाँ पर यूटा कहता है थैंक यू, और वो कहता है कि मुझे लगता है कि स्कूल के अंदर किसी को पता चले कि हम दोनों स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम क्या कहती हो। वो कहती है मैं भी सेम ही सोचती हूँ, मुझे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उनकी मॉम सिर्फ 1 दिन की छुट्टी लेगी और एक ही दिन में दोनों मीटिंग को अटेंड कर लेगी अलग अलग क्लास के लिए, जिससे ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। साकी कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है, बट उसके मन के अंदर तो कुछ और ही फीलिंग चल रही होती है जिसे उसने दबा रखा होता है। वो कहती है कि खाना बहुत अच्छा है,
उसके लिए थैंक यू, मैंने खाना खा लिया है। फिर वो यहाँ से बोल जाने लग जाती है, बट वो कहती है कि चलो हम दोनों जो है साथ में ही बर्तन को धो लेते हैं। और फिर वो दोनों साथ में बर्तन को धोने लग जाते हैं। बर्तन धोते वक्त वो ज्यादा बात तो नहीं करते, बट वो सोचते रहते हैं। यहाँ पर जो हमारा यूटा है वो सोचता है कि यहाँ पर साकी की मॉम को बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर स्कूल में पता चल जाता है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो भी उसको देखती है और ये भी सेम ही सोचती है कि मुझे भी अपने फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो यूटा है वो मेरा स्टेप ब्रदर है और उस मुझे जो है उसे स्टेप ब्रदर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है यहाँ पर एक फैमिली क्रिएट कर रहे हैं और हम एक फैमिली हैं। सुबह सुबह हम देखते हैं कि वो अपने डैड से बात कर रहा होता है। वो कहता है हमने डिसीजन लिया है कि हमारी मॉम जो है वो सेम डे मीटिंग लेगी। तो वो यहाँ पर उसके डैड खुश होते हैं, कहते हैं अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो मैं नहीं आ सकता, पर तुम दोनों का डिसीजन सुनकर तुम्हारी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। वो चाहती है कि हम बिल्कुल एक रियल फैमिली की तरह रहें। तो वो इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। इस वर्ड को सुनकर वो मुझसे शादी करना चाहती है और तुम उसे मॉम बनाओगे और तुम उसे मॉम की तरह एक्सेप्ट करोगे। तभी हम देखते हैं कि साकी यहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है गुड मॉर्निंग पापा और गुड मॉर्निंग बड़े भैया। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि आ जाओ बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट कर सकती हो तुम। यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। वो यहाँ पर मैसेज दिखाती है यूटा को कि उसने मैसेज कर दिया है मॉम को जो हमने डिसीजन लिया है। मॉम बहुत ही ज्यादा खुश है। और हम देखते हैं कि इसके बाद वो स्कूल जा रहा होता है साइकिल पर। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश है और मेरी बहन भी बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो अपनी दोस्त को बता देता है कि वो जो है साकी वो मेरी बहन है। उसका दोस्त माफ़ी मांगता है क्योंकि उसके दोस्त ने बहुत ही उल्टा उल्टा बोला था साकी को, इसलिए वो उसे बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर माया जो होती है वो बात कर रही होती है कि किस तरह के खाने यहाँ पर मिलेंगे इवेंट के अंदर। इनका डिस्कशन यही चल रहा होता है और लड़का शिंजो यहीं पर होता है। वो कहता है कि चलो अभी जो है यहाँ पर मीटिंग खत्म हो गई है तो हम कहीं बाहर चलते हैं, सभी लोग तो अभी फ्री हो गए हैं। तो यहाँ पर वो साकी से पूछती है तो साकी कहती है मुझे स्टडी करना है तो मैं जो हूँ जा नहीं सकती हूँ बाहर मजे करने के लिए। तो यहाँ पर शिंजो कहता है चलो फिर हम लोग सभी मिलकर एक स्टडी प्लान ही बना लेते हैं, सभी लोग एक साथ बैठकर स्टडी करेंगे। माया कहती है कि हाँ एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर हम जाकर स्टडी कर सकते हैं और स्टडी करने के लिए यहाँ पर साकी भी मान जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर यूटा को। यूटा अपने लॉकर रूम के अंदर होता है जहाँ पर उस बहुत सारे बच्चों की आवाज आ रही होती है, तो सुनकर वो देखने के लिए जाता है जहाँ उसकी बहन साकी भी होती है जो कि हंस रही होती है। उसे हंसता हुआ देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो यहाँ पर उसे दूर से ही देख रहा होता है, क्योंकि साकी जो थी पहले कभी भी हंसा नहीं करती थी, अब वो हंस रही है, अपने लाइफ को एंजॉय कर रही है। इसी बात को सोचकर यहाँ पर यूटा बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो चुपचाप यहाँ से बाहर जाने लग जाता है। वो काम पर जब जाता है तो उसकी जो फूजी होती है वो कहती है आज तुम अपनी बहन को मिस कर रहे हो क्या, तुम्हारी बहन आई नहीं है शिफ्ट के अंदर, तुम दोनों की शिफ्ट अलग अलग हो गई है। यहाँ पर यूटा कहता है वो मेरी बहन है तो मैं उससे घर पे मिल सकता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो यहाँ पर बहुत ही उदास दिखता है। तो वो कहती है तुम मेरे कॉलेज में आ सकते हो जहाँ पर बड़ी बड़ी फीमेल्स को देखकर तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा और तुम जो हो खुश हो जाओगे। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो यहाँ पर एक कस्टमर की हेल्प करने के लिए जाता है, बट वो लड़की उसके स्कूल की ही होती है जो उसे देखते ही पहचान लेती है। वो कहती है तुम तो यूटा हो। तो वो कहता है कि हाँ हम समर क्लास में मिले थे। तो वो कहती है कि क्या तुम अब दोबारा आने वाले हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं समर क्लास में कभी कभी ही आता हूँ। वो अपना नाम फूजी नाम ही बताती है और कहती है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अगली बार हम जरूर मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड जो होते हैं सूप पी रहे होते हैं जो यहाँ पर साकी ने बनाया होता है। वो कहते हैं कि यूटा इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करेगा, उसे ये बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। उसके डैड खाना खाकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने बालों को सुखा रही होती है नहाने के बाद और वो खाने को यहाँ पर पैक करके टेबल पे एक नोट
नोट बनाकर रख देती है। वो कहती है मुझे जो है डिनर के लिए नोट्स बनाकर उसको रख दिया है। मैं जो हूँ उससे थोड़ा-सा डिस्टेंस कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके पास रहूँगी तो मेरी फीलिंग्स हावी हो जाएँगी। वैसे मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे अभी कुछ भी नहीं बताया है, बट मैं नहीं चाहती कि मेरी फीलिंग्स बाहर आ जाए, नहीं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। अगर मेरी फीलिंग्स अभी बाहर आ जाती हैं और बाद में हम लोग अलग-अलग होते हैं, तो हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसीलिए अच्छा है कि मैं उससे अभी थोड़ा दूर रहूँ। अगर एपिसोड देखते-देखते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।